दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों इतना प्यार देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका खूब-खूब आभार। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव रहता है कि आप कैसे भी अपने मंज़िल तक पहुँचे, आपको सक्सेस प्राप्त हो। आप यहाँ से यहाँ चढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ, आगे तक जाएँ, बहुत आगे तक जाएँ। हम ईश्वर से, भगवान से यही अ, क दुआ करते हैं, कामना करते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने 6 घंटा जॉब के साथ और घर के काम भी करके, अपने बच्चों को भी सँभाल कर कैसे मैंने जॉब प्राप्त की है। और कभी एक समय था जब मैं 2000 की जॉब से मैंने जॉइनिंग की थी, जो 2000 की जॉब से मैंने शुरुआत की थी। और आज मैं एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हूँ, जहाँ पर मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ और सेल्फ डिपेंड हूँ। दोस्तों, 2013 से मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। टीचिंग का अनुभव मेरा काफ़ी बड़ा है। मैं 2013 से और 2021 तक मैंने प्राइवेट जॉब की है, पढ़ाया है बच्चों को, इसलिए मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करती हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि जब मैं मॉर्निंग में उठती थी, तो वहाँ पर मैं सुबह 1 घंटा अपनी पढ़ाई को देती थी। इस तरह से फिर पढ़ने के बाद अपने घर के सारे काम निपटा कर मैं स्कूल जाती थी। स्कूल मेरा 7:30 बजे से था, तो मैं स्कूल जाकर अगर स्कूल में भी मुझे टाइम मिलता था, स्कूल में भी मैं 1 घंटा 1 से डेढ़ घंटा निकाल लेती थी। वहाँ की किताबें बहुत अच्छी थी, तो उनसे भी मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत सीखने को मिलता था। केवल बच्चों को ही मैं नहीं सिखाती थी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था वहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद अपने घर के काम और घर के काम के बाद जो भी समय मिलता था, मैं उसमें पढ़ाई करती थी। 1 घंटा, डेढ़ घंटा और साथ में वीडियो भी वॉच करती थी यूट्यूब की, वो भी देखती थी, क्योंकि वीडियो भी कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं। आप अपना टाइम वेस्ट रील ना देख कर के अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए वीडियो देखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगी, वो वीडियो आपके काम ज़रूर आएँगी। इस तरह से मैं भी पढ़ाई करती थी यूट्यूब से और मेरे तो बहुत काम आया। फिर ऐसे ही शाम के काम, और शाम को भी अगर मुझे टाइम मिल जाता था, तो मैं पढ़ाई कर लेती थी आधा घंटा। फिर शाम का खाना और काम निपटाकर रात को 2 घंटा पढ़ाई मैं ज़रूर करती थी। इस तरह से 5 से 6 घंटा मैं अपने लिए निकालती थी। पढ़ते-पढ़ते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं था। उस समय पढ़ा काम तो था ही, और आपको पता है कि आप अगर अभी जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि, और वो भी प्राइवेट जॉब, कितना वर्कलोड आपके ऊपर रहता है। कितना टाइम मिल पाता है आपको पढ़ने के लिए। आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से आप हमेशा थके रहते हैं, यही होता है। और इस तरह से जब मैं तैयारी कर रही थी उस समय, तब मुझे अपनी थकान और बाकी और कुछ नज़र नहीं आता था। केवल एक ही धुन सवार थी कि मुझे इस बार तो सक्सेस लेनी ही लेनी है। बहुत टाइम बीत चुका था दोस्तों, ऐसे करते-करते बहुत टाइम बीता चला जा रहा था। और क्योंकि फैमिली थी, बच्चे थे, और साथ में लक भी साथ चलता है, तो लेट हो गया। और आप भी बहुत दिनों से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप डिमोटिवेट ना होकर के आप अपनी तैयारी में लगे रहें, जुटे रहें। अगर आप पूरे मन से तैयारी करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी दोस्तों। आप असफलताओं से ना घबराएँ, बल्कि उनसे कुछ सीख लें। और इस तरह से अगर आप अपने टाइम का मैनेज करते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो भी वहाँ उससे पहले सुबह थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए, तब पढ़िए। बीच में आपको टाइम मिलता है तब पढ़िए, और अगर फिर घर आकर पढ़िए। रात को तो आपको पढ़ना ही, आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है खुद ही। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो फिर आप अपने तरीके से अपने टाइम का मैनेजमेंट करके आप अपने सपने को पूरा कर सकती हैं, नौकरी ले सकते हैं।
तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब समय है, अब आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि जब मैंने प्राइवेट जॉब शुरू की थी, मेरी फर्स्ट जब मैं जॉब मुझे ऑफ़र हुई थी, तो उसमें मुझे 2000 रुपए महीने की सैलरी ऑफ़र हुई थी और मैंने वो जॉब कर भी ली थी उस समय 2013 में। फिर उसके बाद दोस्तों हर साल 500 रुपया बढ़ता गया, इस तरह से पैसे बढ़ते गए और मैं भी चलती रही समय के साथ और अपनी पढ़ाई भी करती रही। दोस्तों मैंने वो जॉब छोड़ी नहीं, क्योंकि आप अगर टीचिंग लाइन में हैं या किसी भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी जॉब में हैं, आपको अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी एक जगह से जब अनुभव ले लेते हैं, एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो उस बेस पर फिर आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कोई जॉब करने की सोच रहे हैं, आपने बीएड कर रखा है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। और उस समय 2000 की जॉब मुझे मिली थी, लेकिन आज दोस्तों अच्छी खासी मेरी इनकम है और मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और इस तरह से मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे जो सपने थे वो मैं आज साकार कर रही हूँ। मेरी जो इच्छाएँ थी वो मैं पूरी कर रही हूँ। इच्छाएँ पहले भी पूरी होती थी, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन फिर भी एक मन में थोड़ा-सा रहता है कि यार जब हम पढ़ लिए तो हम खाली क्यों बैठे? इस तरह से के विचार मन में आते हैं और जब आप प्राइवेट जॉब भी चले जाते हैं, तब भी आपके मन को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तब भी आपको लगता है कि नहीं, जब अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर अब आगे तक भी जाएँगे। तो अपने सैटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए फिर आप मेहनत करते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मेरा भी सफ़र था और 2000 की जॉब से लगभग 80 के तक पहुँचने का ये सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा था। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिनको कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है और मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें, कुछ आपको भी, अगर आप मन से हार गए हैं, तो आप हारे नहीं। आप अभी से शुरुआत करेंगे। इस तरह से आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, आपको मोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मेरा भी यही मोटिव है कि मैं आपको मोटिवेशन दे सकूँ, ताकि आप अभी से उठ खड़े हों और आप पूरी एनर्जी के साथ, अपने ताकत के साथ आप अपनी पढ़ाई करें। आपको या अगर जॉब में जाना है, तो आप अपनी जॉब के लिए पूरी तरीके से लग जाइए। अगर आपको किसी फ़ील्ड में जाना है, दूसरी फ़ील्ड में जाना है, तो भी आप उसमें भी आप जाइए और तैयारी करिए। हारिए नहीं, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। 35 की उम्र हो गई है, 37 की हो गई है, 40 की हो गई, 42 की हो गई। जॉब नहीं तो कुछ और सही। ज़रूरी थोड़ा ही है आप जॉब करेंगे। आपका मेन मकसद है अर्निंग करना, कमाना, सेल्फ रिस्पेक्ट पाना, सेल्फ डिपेंड होना, तो फिर आपकी उम्र उसमें मायने नहीं रखती। आपकी क्या उम्र है? आप में जज़्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का। जिनकी उम्र है अभी जॉब लेने की, वो जॉब लें और जिनकी उम्र निकल चुकी है, वो कुछ और कर सकते हैं। बीएड किया हुआ है तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और अगर घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बात करिए। अपने घर में बात करिए कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे काम करना है। और अगर आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है कि नहीं, जाना नहीं है, तो आपको अब फैसला स्वयं करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको अपने लिए अपने फैसले स्वयं लेने का अधिकार है। आप महिला हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैसले नहीं ले सकती। नहीं, आपको भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक पुरुष को होता है। वही कहते हैं ना कि पति-पत्नी दोनों ही मिलकर घर को चलाते हैं, तो फिर आप शांत क्यों रह जाते हैं, दबकर क्यों रह जाते हैं? आपको अपनी इच्छाएँ प्रकट करनी होंगी। आपको खुलकर बोलना होगा अपनी फैमिली के आगे, अपने हस्बैंड के आगे कि मुझे
कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब जाकर आप कुछ कर पाएँगे। और दोस्तों इस तरह से मैं तो अभी भी चल रही हूँ, समय के साथ मैं भी चल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि कुछ और भी किया जाए। इस तरह से आप भी हौसला मत हारिए, आप अपने हौसले को बनाए रखिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब